ऑलराइट, सो यहाँ पे हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ बेसिकली कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड्स का कन्फर्म, उसमें कौन से कन्फर्मेशन होते हैं। हमने इथेन का कन्फर्मेशन देखा, हमने ब्यूटेन का कन्फर्मेशन देखा। इथेन में 2 कन्फर्मेशन थे विच इज़ एक्लिप्स एंड स्टैगर्ड। ठीक है, ब्यूटेन में 3 कन्फर्मेशन थे, एक था एंटी, गॉशे एंड एक्लिप्स। बराबर है, तो ये कन्फर्मेशंस थे ब्यूटेन में। उसी तरह से साइक्लिक कंपाउंड्स में भी कन्फर्मेशंस होते हैं, और ये कन्फर्मेशंस ये डिसाइड करते हैं कि इसका शेप क्या रहेगा। ठीक है, किस तरह का इसका शेप रहेगा, ये इस तरह के कन्फर्मेशंस इनके डिसाइड करते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो अपन कन्फर्मेशंस देखेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी ऑफ साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन एंड साइक्लोहेक्सेन, इनके कन्फर्मेशंस रहेंगे। तो सबसे पहले जो अपन देख रहे हैं दैट इज़ साइक्लोप्रोपेन। ओके, साइक्लोप्रोपेन होता है C3H6 बेसिकली, दैट इज़ द साइक्लोप्रोपेन स्ट्रक्चर। ठीक है ना, और इसको अगर मैं टॉप से देखता हूँ तो इस तरह से दिखेगा, और इसी को मैं अगर साइड से देखता हूँ तो मेरे को ये दिखेगा। ठीक है ना, और मैं तुमको ये कन्फर्मेशन जो है ना सिमुलेशन के थ्रू दिखा दूंगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन, ऑलराइट, व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दैट कार्बन। कोई भी एक कार्बन पकड़ लो, उसका हाइब्रिडाइजेशन मेरे को बताओ। ठीक है, सो दैट इज़ द sp3 हाइब्रिडाइज। तो ये है, तो ये भी sp3 हो गए सारे के सारे। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल जो है वो कितना होना चाहिए, कितना है की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कितना होना चाहिए बताओ। इट शुड बी 109.5 डिग्री। बराबर है, दैट इज़ द नेचुरल बॉन्ड एंगल फॉर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना, दिस इज़ बेसिकली, तुमने ये बलून वाला जो एक्सरसाइज किया था, रिमेंबर, तुमने 4 बलून टाई किए थे, यू गॉट टेट्राहेड्रल शेप। बराबर है ना, हर बॉन्ड एंगल कितना था 109.5, या दैट वाज द बॉन्ड एंगल। अब मान लो तुमने ये बलून का ऐसा टेट्राहेड्रल शेप बनाया है। सो द पॉइंट आई वांट टू मेक इज कि यू हैव दिस 4 बलून्स, अगर मैं इनको बेंड करूँ तो ये स्टेबल रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। ऑब्वियसली अनस्टेबल ना, कि जैसे ही मैं छोड़ूंगा वो अपने नेचुरल शेप में चले जाएगा। ठीक है ना, सो ऑब्वियसली जो नेचुरल बॉन्ड एंगल है उससे अगर मैं कम करना चाहूँ बॉन्ड एंगल तो भी अनस्टेबल, और उससे अगर ज़्यादा करना चाहूँ तो भी अनस्टेबल। ठीक है, अब साइक्लो ये जो है इसका देखो किस तरह से मैं तुमको दिखाता हूँ। ठीक है, आई एम बेसिकली मेकिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे। ओके, दिस इज़ बेसिकली, ये जो बॉन्ड एंगल तुमको दिख रहा है ये जो है ना दैट इज़ sp3। ठीक है ना, ये sp3 है हाइब्रिडाइज, तो ये 109.5 का बॉन्ड एंगल रहेगा। टू मेक अ बॉन्ड, टू मेक इट अ साइक्लोप्रोपेन रिंग, मेरे को इसको स्क्वीज़ करना पड़ेगा। देखो किस तरह से ये बेंड हो रहा है, दैट इज़ नाउ साइक्लोप्रोपेन। कैन यू गाइस सी दैट। ठीक है, एंड देन आई पुट ऑन द हाइड्रोजन्स। ठीक है, सम ऑफ देम मे फॉल। ऑलराइट, रिमेंबर दैट दिस मॉडल्स आर नॉट परफेक्ट, थोड़ा सा डिस्टॉर्शन रहता है। दैट इज़ द साइक्लोप्रोपेन रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है ना, दैट्स बेसिकली। सो इफ यू लुक एट फ्रॉम द साइड इट लुक्स दिस इज प्लेनर, देर इज़ नो अदर ऑप्शन, आई कैन नॉट डू एनीथिंग विद इट। ठीक है, इसको मैं हिला भी नहीं सकता, दिस इज़ प्रिटी रिजिड एक्चुअली। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इसको ये नहीं कर सकता। इफ़ आई वॉन्ट यू टू लुक थ्रू दीज 2 कार्बन, अगर ये परफेक्ट मॉडल होता तो दे वुड हैव बीन परफेक्टली इक्लिप्स। ठीक है ना, थोड़ा सा ये बेंट रहता है, शेप्स जो होल्स रहते हैं इसमें दे आर नॉट परफेक्टली मेड, सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। बट you know these are eclipsed. Okay, these are also eclipsed and these are also eclipsed. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये दिख रहा है, बट these are also eclipsed. So essentially सारे के सारे हाइड्रोजन क्या हो रहे हैं, इक्लिप्स हो रहे हैं। समझ में आ रहा है। इस स्ट्रक्चर में देर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स, 2 तरह के स्ट्रेन्स है इसमें बेसिकली। एक तो है तुम्हारा एंगल स्ट्रेन। ठीक है ना, ये क्लियरली तुमको दिख रहा है, ये इस तरह का सिचुएशन होना चाहिए था। देखो कितने आसानी से खुलता है, आसानी से ओपन हो जाता है ये बॉन्ड, है ना। ये इस तरह का होना चाहिए था, दिस इज बेसिकली 109.5 इतना होना चाहिए, और मैं इसको स्क्वीज कर रहा हूँ। सो बॉन्ड भी देखो कितने स्ट्रेन में आ रहे हैं, isn't it? It is basically I need to bend the bond. See, bond भी देखो bend हो रहे हैं, you can clearly see that. Okay,
and then I can actually make a bond, and that is what happens with the orbitals. ऑर्बिटल्स का जो ओवरलैप रहेगा ना वो ठीक से नहीं रहेगा, बेंड बॉन्ड बेंड नहीं हो रहे हैं बेसिकली जब एक्चुअल मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं. सो रादर देन हैविंग अ ओवरलैप लाइक दिस, इनका ओवरलैप ऐसा हो रहा है. समझ में आया क्या? सो ये वी शेप का, सो नाउ दे कैन एक्चुअली मेक अ 90 का बॉन्ड एंगल या 60 का बॉन्ड एंगल. समझ में आ रहा है ना? बहुत ज़्यादा बॉन्ड एंगल अपने को ये करना पड़ रहा है. ओके, सो ये अगर है सिचुएशन दैट इज़ नॉर्मल, इस तरह का ओवरलैप अगर हो रहा है सिग्मा बॉन्ड, इट्स नॉर्मल. लेकिन अगर ये इस तरह का ओवरलैप हो रहा है, ठीक है ना, तो दिस इज़ वेरी वीक ओवरलैप, पार्शियल ओवरलैप, एंड सो इट्स गोइंग टू ब्रेक वेरी इजीली, एंड दैट्स व्हाट यू गेट. ये वीक ओवरलैप यहाँ पे हो रहा है इस तरह से. तो ये स्ट्रेन को अपन क्या बोलेंगे? ये जो स्ट्रेन यहाँ पे आ रहा है दैट इज़ अ एंगल स्ट्रेन. ठीक है ना? एंगल स्ट्रेन के वजह से ये मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा. समझ में आया ना? एंगल स्ट्रेन की वजह से ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रहेगा, क्योंकि ये देखो वेरी इजीली आई कैन एक्चुअली रिमूव दिस. ओके, वेरी इजीली आई कैन रिमूव इट, लेकिन लगाने के लिए आई हैड टू काइंड ऑफ पुश इट थ्रू. ओके, इतने आसानी से नहीं लगता है. देखो इधर का बॉन्ड टूट गया, इधर का लगाने गया. सो एंड दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन. ओके, बिकॉज देयर इज़ अ स्ट्रेन, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी to make this type of molecule. It's not impossible, but it's certainly difficult. Okay, so we make, because of that angle strain, it is going to be unstable. There is another strain in this molecule. Okay, eclipsing. Eclipsing के वजह से इसकी stability और भी decrease हो जाती है. Obviously there is an angle strain, but there is also an eclipsing. इसको अपन बोलते हैं torsional strain. क्या बोलते हैं इसको? Torsional strain. So there is an angle strain and there is a torsional strain. ये दोनों स्ट्रेन के वजह से ये मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रहेगा. क्या ये बनेगा? ऑब्वियसली बना सकते हैं, बनाते भी है अपन. ठीक है, बट इज़ वेरी रिएक्टिव. समझ में आ गया? नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ आई एम गोइंग टू इंसर्ट अनदर कार्बन इनटू दिस चेन. मतलब चेन एक CH2 से बड़ी हो जाएगी. ठीक है, सो यू कैन से लाइक दिस इज लाइक साइक्लिक होमोलोगस सीरीज. ठीक है, नाउ अगेन नेचुरल बॉन्ड एंगल जो है sp3 है सारे के सारे. नेचुरल बॉन्ड एंगल इज नेचुरल बॉन्ड एंगल कितना होता है इसका? 109.5. यस, लेकिन स्क्वायर रहने के वजह से इट हैज़ टू बी 90 इन दिस पर्टिकुलर केस, और 90 इज ऑल्सो लोअर देन 109.5. बराबर है. इसके वजह से इसमें भी एंगल स्ट्रेन रहेगा. साइक्लोप्रोपेन में बहुत ज़्यादा एंगल स्ट्रेन था, लेकिन साइक्लोब्यूटेन में थोड़ा कम हो गया वो एंगल स्ट्रेन. ठीक है, बट देर इज़ अ सिग्निफिकेंट एंगल स्ट्रेन, सो दिस इज़ गोइंग टू बी ऑल्सो वेरी रिएक्टिव साइक्लोप्रोपेन. ठीक है ना? एंड अगर ये परफेक्टली प्लेनर है, यू कैन क्लियरली सी दिस इज़ परफेक्टली प्लेनर. अगर प्लेनर है तो ये देखो इक्लिप्सिंग हो रहा है, ये भी इक्लिप्स हो रहा है इसके ऊपर साथ, है ना. एंड देयर इज सिमिलरली दिस इज ऑल्सो इक्लिप्सिंग, एंड सिमिलरली ये भी इक्लिप्स होंगे साइड से. इफ यू सी दैट, सो दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी इक्लिप्सिंग. ये सारे इक्लिप्स हो रहे हैं. ओके, या ऑब्वियसली यू डोंट सी दैट परफेक्टली, क्योंकि थोड़ा सा मॉडल में डिफॉर्मिटीज़ होती है. दैट्स द रीज़न वाई. इफ़ यू हैड अ परफेक्ट मॉडल, थोड़ा अच्छा वाला, सस्ता वाला नहीं, इस तरह का थोड़ा ढंग का अच्छा. इंडिया में ठीक से मिलते भी नहीं है यार मॉडल, दैट इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम. ठीक है ना, बहुत अच्छे मॉडल्स नहीं मिलते इंडिया में. बट इफ़ यू हैव वन ऑफ दीज, ठीक है ना, देन यू कैन सी दैट देर इज़ अ इक्लिप्सिंग. ठीक है, सो देर इज़ अ एंगल स्ट्रेन एंड देर इज़ अ टॉर्शनल स्ट्रेन. काय को बोल रहे हैं? इक्लिप्सिंग को अपन क्या बोल रहे हैं? टॉर्शनल स्ट्रेन. सो देर इज़ अ एंगल स्ट्रेन एंड देर इज़ अ टॉर्शनल स्ट्रेन. इसके वजह से ये मॉलिक्यूल ये रहेगा. इसमें भी दोनों है, राइट, एंगल स्ट्रेन एज वेल एज टॉर्शनल स्ट्रेन, लेकिन इट इज़ स्लाइटली बिगर. ठीक है ना, एज कम्पेयर टू साइक्लोप्रोपेन. देर इज सम फ्लेक्सिबिलिटी इन इट. यू कैन सी आई कैन मूव इट, है ना, आई कैन मूव इट अराउंड. सो ये क्या करता है? ट्राई टू रिड्यूस द एंगल स्ट्रेन और टॉर्शनल स्ट्रेन, या दोनों. ये इसको कम करना चाहता है, दोनों को. ठीक है, एंड इट कैन. एंड सो व्हाट इट विल डू, इट विल बेसिकली बेंड. सो देखो किस तरह से बेंड होता है ये. ठीक है, इस तरह से. कैन यू सी दैट? ठीक है, तो ये अभी थोड़ा सा बेंड हो गया है. ओके, ये परफेक्टली प्लेनर नहीं है अभी. इट्स नॉट अ परफेक्टली प्लेनर स्ट्रक्चर. ठीक है, परफेक्टली प्लेनर नहीं. सो व्हाट that means कि now this becomes a more stable conformation for cyclobutane. इसके वजह से जो टॉर्शनल स्ट्रेन है वो कम हो जाता है. देखो ये साइड में आ गया, ये है ना, पहले एकदम ऐसा था,
दिस वाज लाइक दिस, ओवरलैप हो रहा था। अब बिकॉज ऑफ टॉर्शनल स्ट्रेन ये थोड़ा सा ऊपर आ गया इस तरह से, बिकॉज ऑफ दैट ये थोड़ा सा स्टैगर्ड हो गया, पूरा नहीं है स्टैगर्ड लेकिन थोड़ा सा स्टैगर्ड हो गया। ओके ये दो, यू सी दैट, ठीक है, स्टैगर्ड हो गया थोड़ा से। आई थिंक दिस इज नाउ बेटर व्यू, ठीक है, ये थोड़े से स्टैगर्ड हो गए। ऑलराइट, सेम थिंग इधर भी रहेगा। ओके, यू जस्ट डू दैट एंड यू कैन सी these two are staggered now, isn't it? पूरी तरह से स्टैगर्ड नहीं है बट काफ़ी स्टैगर्ड है। तो ये स्टैगरिंग की वजह से क्या हो रहा है, जो टॉर्शनल स्ट्रेन था वो रिड्यूस हो गया। लुक, दिस वाज द सिचुएशन, परफेक्टली प्लेनर में क्या हो रहा है, इक्लिप्सिंग हो रहा है। अब मेरे को मतलब इस मॉलिक्यूल को इक्लिप्सिंग अगर कम करना है, सो इट इज़ गोइंग टू बेंट अ लिटिल बिट इस तरह से। और जब ये थोड़ा सा बेंट हो जाता है तो काफ़ी टॉर्शनल स्ट्रेन रिड्यूस हो जाता है। यू कैन क्लियरली सी दैट, दिख रहा है ना, ठीक है। सो ये टॉर्शनल स्ट्रेन रिड्यूस हो रहा है। ओके, थोड़ा थोड़ा हर जगह। सो यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे टॉर्शनल स्ट्रेन कम हो गया, स्टैगर्ड आ रहा है। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई इट एग्जिस्ट इन दिस कन्फर्मेशन। इस कन्फर्मेशन को अपन बोलते हैं बटरफ्लाई शेप या बेंट शेप। क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई या बेंट शेप। अंडरस्टूड है? इज दिस क्लियर? सो दिस इज बेसिकली साइक्लोप्रोपेन स्ट्रक्चर, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे बॉन्ड एंगल, देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109.5, है कितना, 60 डिग्री। बॉन्ड एंगल 60 का हो गया, 109 से लेके 60 डिग्री पे आ गया। सो देयर इज गोइंग टू बी सिग्निफिकेंट एंगल स्ट्रेन। मैंने तुमको अभी मॉडल से दिखाया है इसको, ठीक है। सो ऑब्वियसली ऑल द बॉन्ड एंगल्स आर 60 एंड देयर इज अ सिग्निफिकेंट एंगल स्ट्रेन उस, राइट। एंड देन इन एडिशन टू दैट देयर इज ऑल्सो टॉर्शनल स्ट्रेन। यू कैन सी दैट इक्लिप्सिंग हो रहा है, ये दो हाइड्रोजन इक्लिप्स हो रहे हैं, these are also eclipsing, this is also eclipsing. So pretty much all the hydrogens are eclipsing. इसके वजह से there is going to be a significant torsional strain, ठीक है। and there is nothing this molecule can actually do. इसको out of plane ये जा नहीं सकता क्योंकि 3 डॉट से प्लेन बन रहा है, isn't it? That's the reason why it cannot go out of the plane. So essentially this is stuck in this conformation. This is going to be very unstable. Okay, this is very unstable. This is cyclobutane, alright, this is cyclobutane. अगर प्लेनर रहता तो क्या होता, बॉन्ड एंगल वुड हैव बीन 90, okay, which is it is 90, is very close to 90, but it is 90, okay. So 109.5 से लेके 90, that is a big angle strain, ठीक है। और अगर प्लेनर होता तो ये सारे क्या होते, इक्लिप्स होते, जैसा मैंने तुमको मॉडल में दिखाया था, राइट। टू गेट रीड ऑफ दैट इक्लिप्स, इक्लिप्सिंग से दूर होने के लिए, क्योंकि इक्लिप्सिंग से आ रहा है टॉर्शनल स्ट्रेन, इक्लिप्सिंग से दूर होने के लिए क्या करता है, ये बेंट स्ट्रक्चर अज्यूम करता है। जैसे दैट इट्स अ बेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर या फिर बेंट स्ट्रक्चर, ऐसे 3 नाम है इसके। पकर्ड रिंग, पकड़ बोले तो बेंट, ठीक है ना, पकड़ का मतलब भी बेंट होता है। सो बेंट रिंग या पकर्ड रिंग या फिर बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, एंड यू कैन सी दैट इसके वजह से थोड़ा इक्लिप्सिंग कहीं कहीं कम हो जाता है। सो ये स्लाइटली ऑफ हो गया, यू कैन सी दैट थोड़ा सा इक्लिप्सिंग कम हो रहा है। ओके, यहाँ पे भी थोड़ा इक्लिप्सिंग कम हो गया और यहाँ पे भी थोड़ा इक्लिप्सिंग कम हो गया है। सो बिकॉज ऑफ दैट बेंट स्ट्रक्चर इट बेसिकली reduces the eclipsing. Okay, so this is cyclobutane. Then you have cyclopentane. cyclopentane में obviously बॉन्ड एंगल जो आता, अगर तुम ज्योमेट्री से निकालते साइक्लोपेंटेन का बॉन्ड एंगल तो इट वुड हैव बीन 108, ठीक है। अपना नेचुरल बॉन्ड एंगल होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का 109.5, 109.5 से 108 इज रियली नॉट ए इशू। सो इसमें एंगल स्ट्रेन है क्या, नहीं है, देर इज़ नो एंगल स्ट्रेन इन साइक्लोपेंटेन, ठीक है। इसका बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है, नेचुरली 108, ठीक है। सो देर इज़ नो एंगल स्ट्रेन, बट इज देयर अ टॉर्शनल स्ट्रेन। अगर फ्लैट होता ऑब्वियसली ना, देयर वुड हैव बीन टॉर्शनल स्ट्रेन, है ना। फ्लैट अगर होता तो टॉर्शनल स्ट्रेन, सारे हाइड्रोजन इक्लिप्सिंग होते, ओके, जैसे साइक्लोब्यूटेन में थे फ्लैट इसमें। सो सेम यहाँ पे भी होगा, फ्लैट होता तो सारे हाइड्रोजन्स क्या होते हैं, इक्लिप्स होते। सो टू गेट रीड ऑफ दैट इक्लिप्सिंग और टू गेट रीड ऑफ दैट टॉर्शनल स्ट्रेन, ये क्या करता है, ये भी पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर बनाता है, ये भी बेंट रिंग स्ट्रक्चर बनाता है। सो इसका स्ट्रक्चर ये होता है, यू कैन सी द बेंट, इट्स नॉट प्लेनर, ठीक है ना। हम प्लेनर बोलते हैं बट इट्स नॉट एक्चुअली अ प्लेनर स्ट्रक्चर, इट इज़ बेंट।
फ्लैट नहीं है, और उससे क्या हो रहा है कि थोड़ा थोड़ा इक्लिप्सिंग जो है वो हर जगह कम होता है। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कम हुआ, यहाँ पे देखो स्टैगर्ड ही आ गया ऑलमोस्ट, isn't it? This has almost become staggered. Okay, then here also it is staggered, here also that is staggered. So understood कि because of eclipsing क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ इक्लिप्सिंग एंगल स्ट्रेन आएगा, और वो एंगल स्ट्रेन रिड्यूस करने के लिए ये स्ट्रक्चर्स क्या हो रहे हैं, बेंट स्ट्रक्चर में जा रहा है। और ये बड़े स्ट्रक्चर जा सकते हैं, साइक्लोप्रोपेन जो है वो नहीं जा सकता, ठीक है। सो इसका भी स्ट्रक्चर अपन जो है वो बेंट या पकर्ड ऐसा ही डिस्क्राइब करते हैं, या नॉन प्लेनर बोल सकते हो तुम, इट्स अ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। ओके, व्हाट अबाउट साइक्लोहेक्सेन? ओके, सो लेट्स लुक एट साइक्लोहेक्सेन। दिस इज साइक्लोहेक्सेन। अगर तुम इसका स्ट्रक्चर देखते हो साइक्लोहेक्सेन का, व्हाट शुड बी द बॉन्ड एंगल हियर? ये जो बॉन्ड एंगल है वो आता है 120 डिग्री, ये बॉन्ड एंगल, ठीक है, बाकी वाले नहीं, हाइड्रोजन कार्बन की बात नहीं कर रहे अपन, हम ये बॉन्ड एंगल की बात, ये 120, अगर ये 120 आ गया तो बाकी वाले बॉन्ड एंगल भी डिस्टॉर्ट हो जाएंगे। सो दिस बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। कब? इफ इट इज़ प्लेनर। तो ये प्लेनर रहेगा क्या फिर? राइट, 120 का बॉन्ड एंगल इज अ ह्यूज डेविएशन फ्रॉम इट्स नेचुरल बॉन्ड एंगल विच इज़ 109.5 डिग्री, है ना, इतना होना चाहिए इस कार्बन का बॉन्ड एंगल। ओके, ये जो बॉन्ड एंगल है ये होना चाहिए 109.5, लेकिन आ रहा है 120 डिग्री ऑब्वियसली। तो ऑब्वियसली नॉन प्लेनर इज़ द ओनली ऑप्शन फॉर इट टू गेट रीड ऑफ दैट एंगल स्ट्रेन, ठीक है। ये अपन ने पहले वाले केसेस में साइक्लोब्यूटेन में भी देखा, साइक्लोपेंटेन में भी थोड़ा सा देखा। ऑलराइट, सो इट हैज़ टू बी नॉन प्लेनर। सेकंड थिंग, अगर ये प्लेनर होता तो इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन भी होता, क्योंकि ये सारे जो हाइड्रोजन्स है ये इक्लिप्स होते हैं, इजंट इट? एटलीस्ट हाफ ऑफ द हाइड्रोजन वुड हैव इक्लिप्स्ड, ठीक है ना। अगर प्लेनर है तो ऑब्वियसली जो हाइड्रोजन्स रहेंगे वो इक्लिप्स करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर बेंट है तो क्या हो रहा है, तो इस तरह का सिचुएशन आ रहा है, सो देन इट इज़ नॉट गोइंग टू इक्लिप्स, क्योंकि ये आमने सामने नहीं है, थोड़ा साइड में है। ओके, समझ में आ रहा, थोड़ा सा साइड में है बेसिकली। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यहाँ पे अगर प्लेनर होता तो टॉर्शनल स्ट्रेन होता, ठीक है। लेकिन अपने को पहले ही मालूम है कि बॉन्ड एंगल कम करने के लिए इट कैनॉट बी, बॉन्ड एंगल जो है वो रिड्यूस करना है ना इसको 120 से 109 पे, सो इसेंशियली इट कैनॉट बी प्लेनर। सो ये प्लेनर नहीं हो सकता, नॉन प्लेनर है, और नॉन प्लेनर रहने की वजह से क्या हो जाएगा, इसका टॉर्शनल स्ट्रेन भी कम हो जाएगा। सो लेट्स सी हाउ इट एक्चुअली डिक्रीजेस। सो सी, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोप्रोपेन। देखो बहुत ज़्यादा बेंट हो चुका है ये साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन जो है बहुत ज़्यादा बेंट हो चुका है, हर जगह बेंट हो चुका है, सो दैट इट रिड्यूसेस इट्स बॉन्ड एंगल टू बी 109.5, ठीक है, 109.5 आ जाएगा, 120 नहीं रहेगा बॉन्ड एंगल। बेंट होने की वजह से इसका बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, इट बिकम्स 109.5। अंडरस्टूड है? सो दैट इज़ द बेंट स्ट्रक्चर। इसको नाम भी दे दिया है इस स्ट्रक्चर को, इसको अपन बोलते हैं चेयर कन्फर्मेशन। इसको क्या बोलते हैं, सिर्फ साइक्लोहेक्सेन के केस में तुमको याद रखना है अलग अलग कन्फर्मेशन, बाकी तो फिर ठीक है। साइक्लोब्यूटेन इज बेंट, पकर्ड या बटरफ्लाई, सेम थिंग यू कैन से फॉर साइक्लोपेंटेन, ठीक है ना। लेकिन साइक्लोहेक्सेन में अलग अलग कन्फर्मेशंस पॉसिबल है। दिस इज़ वन ऑफ द कन्फर्मेशन, दिस इज़ द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन। इसको नाम दिया है चेयर कन्फर्मेशन, एंड द रीज़न इट इज़ गिवन एज चेयर इन कन्फर्मेशन बिकॉज इट काइंडा लुक्स लाइक चेयर। ये चेयर के जैसा दिखता है थोड़ा बहुत, इसीलिए इसको अपन ने क्या बोल दिया है, चेयर कन्फर्मेशन, ठीक है। मैं तुमको और दूसरे कलर में भी दिखा दूंगा इसको, बट दिस इज़ जस्ट द सिंपल सिमुलेशन, ठीक है। सो ये हो गया तुम्हारा प्लेनर स्ट्रक्चर। प्लेनर नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स, एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है, टॉर्शनल स्ट्रेन भी रहेगा, इट बिकम्स नॉन प्लेनर एंड इट अज्यूम्स अ चेयर कन्फर्मेशन। ओके, नाउ व्हाट अबाउट टॉर्शनल स्ट्रेन, ठीक है ना। तो अगर तुम किसी भी 2 कार्बन के थ्रू देखो, सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ, आई एम टू, ये मैं इस तरह से मूव करूँगा कि आई सी न्यूमन प्रोजेक्शन। ये जो है ये कैसे है, हाइड्रोजन्स, देखो ये हाइड्रोजन कैसे है, यस दैट इज करेक्ट, इट इज स्टैगर्ड, इजंट इट?
स्टैगर्ड दिख रही है तुमको दोनों, इजंट इट? देखो नॉन प्लेनर हो जाने की वजह से, चेयर कन्फर्मेशन हो जाने की वजह से ये जो हाइड्रोजन है ये स्टैगर्ड आ गए, और स्टैगर्ड इज़ वेरी गुड, इजंट इट, फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। चलो दूसरा वाला देखते हैं, बिटवीन दीज टू कार्बन, ठीक है ना, इनके बीच का देखते हैं, they are also staggered. The next two, they are also staggered, you can see that. So pretty much every conformation, matlab every two carbons are basically staggered, and they are almost perfectly staggered, isn't it? Exactly bond angle जो आ रहा है वो 60 60 60 का रहा है ना, ये 60 का डिग्री, ये भी 60 का, ये भी 60 का, ये भी 60 का, every bond angle is coming out to be 60 degree, and that is the meaning of staggered. Bond angles are equal, ओके, ऑलमोस्ट इक्वल, सारे इक्वल नहीं रहेंगे ऑब्वियसली, बट ऑलमोस्ट इक्वल रहेंगे, ओके। सो बिकॉज ऑफ द स्टैगर्ड कन्फर्मेशन इट इज़ स्टेबल, दिस इज द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। कौन, और इसको नाम क्या दिया है अपन ने? चेयर कन्फर्मेशन, ठीक है। सो दैट इज द बेसिकली चेयर कन्फर्मेशन, ओके। तो साइक्लोप्रोपेन का अपन ने मॉडल भी देखा, सिमुलेशन भी देखा, इससे अपने को क्या समझ में आया? इट इज अनस्टेबल। वाई अनस्टेबल? बिकॉज इसमें एंगल स्ट्रेन भी है, टॉर्शनल स्ट्रेन भी है, दोनों स्ट्रेन है, ध्यान में रखना है ये, ठीक है। साइक्लोब्यूटेन भी अनस्टेबल है, लेकिन ये थोड़ा सा अपना एंगल स्ट्रेन, टॉर्शनल स्ट्रेन कम कर देता है बाय अज्यूमिंग अ पकर्ड स्ट्रक्चर और बटरफ्लाई स्ट्रक्चर और बेंट स्ट्रक्चर। ये सिमुलेशन अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था। सो इस तरह का बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, और बटरफ्लाई स्ट्रक्चर जो है वो फ्लिप होते रहता है इस तरह से, ठीक है, अप डाउन होते रहेगा, फ्लिप होते रहेगा, एंड दिस हैपन्स वेरी रैपिडली एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। साइक्लोपेंटेन भी अपन ने देखा, ओके। साइक्लोपेंटेन में तुमको बोला इट बिकम्स नॉन प्लेनर, ये इस तरह का नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाता है, उसकी वजह से जो ये वाले जो हाइड्रोजन्स है ना, दे बिकम स्टैगर्ड, ये 3 हाइड्रोजन बिकम स्टैगर्ड, ये 2 जो है दे स्टिल रिमेन एज इक्लिप्स्ड, ओके, एंड दिस इज ऑल्सो इक्लिप्स, बट दीज बिकम्स, है ना, ये वाले जो हाइड्रोजन्स दिख रहे हैं, दिस बिकम्स स्टैगर्ड, ओके। ये इस तरह का बेंट स्ट्रक्चर आता है साइक्लोपेंटेन का। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो स्ट्रक्चर्स है वो बेंट क्यों हो रहे हैं, टू गेट रीड ऑफ एंगल स्ट्रेन एंड टू गेट रीड ऑफ टॉर्शनस, दैट्स व्हाई दे हैव अ पर्टिकुलर शेप, ओके। अदरवाइज सारे के सारे प्लेनर होते हैं, लेकिन सारे के सारे प्लेनर नहीं है, सिर्फ साइक्लोप्रोपेन प्लेनर है, ओके। इसमें साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में, नॉट अरोमेटिक। अरोमेटिक प्लेनर होते हैं, मैं तुमको आगे दिखाऊंगा उसको, बट नॉट राइट नाउ। तो साइक्लोहेक्सेन में अलग अलग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, चेयर, हाफ चेयर बोट एंड ट्विस्ट बोट, ये सारे कन्फर्मेशन अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इन एडिशन टू दैट हम लोग जो चेयर कन्फर्मेशन है उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में भी कवर करेंगे। ध्यान में क्या रखना है? चेयर कन्फर्मेशन इज़ द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ओके, अंडरस्टूड है? सो विल डिस्कस दिस इन मोर डिटेल इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। सो वी गोना एंड आवर क्लास एट दिस पॉइंट, ओके। अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, इफ नॉट देन यू गाइस कैन लीव। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, ओके, थैंक्स।